वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल टेंसरटो। आज के सेकंड लेक्चर के अंदर जो हमने पहला लेक्चर बनाया था, रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें कवर कर दी थी मैट्रिक्स से रिलेटेड। और आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम वो चीज़ें कवर करेंगे जो हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने कवर नहीं की थी। तो मैं ट्राई करूँगा कि वो चीज़ें सब कवर करूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इस चैनल पे आपको डाटा साइंस से रिलेटेड जो भी है वो आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा कंटेंट। प्रोबेबिलिटी हो गया, मैथ्स से रिलेटेड हो गया, एनएलपी हो गया, जनरेटिव एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग, इन सब से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता रहेगा धीरे धीरे। क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है पहले अलजेब्रा को कवर करना है और एक बेटर वे में उस लेवल तक जाना है जो हमारे डाटा साइंस की जानने के लिए यूज़फुल है। तो आज के इस लेक्चर को हम ज़्यादा डिले ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और आज मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि कहीं न कहीं यूज़फुल हो हमारे लिए। तो बिना टाइम गँवाए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखो आज के इस लेक्चर के अंदर जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या कवर किया था, हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी थे वो कर लिया। कॉलम, रो, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, डायगोनल आइडेंटिटी, नल, ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, स्क्वायर, बी all those concepts we cover in the last lecture, right? एंड हमने ये भी कवर किया था कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और इसोसिमेट्रिक से कॉन्सेप्ट रिलेटेड हमने कवर किए थे। ये हमने सब लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो आगे की जो ईजी रहेगी आपके लिए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे नॉर्मली रियल मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं अदर। तो अब हमारा डिटरमिनेंट से भी रिलेटेड हम पढ़ेंगे आज। तो वीडियो को बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं रियल मैट्रिक्स। अब रियल मैट्रिक्स क्या है, राइट? अब देखो रियल मैट्रिक्स क्या है, कैसे यूजफुल है और कहाँ पे क्या होगा। देखो रियल मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले नाम ही दे रखा है रियल, तो मतलब वो रियल, उसके जो भी एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर वो क्या होंगे, मेरे रियल एलिमेंट होंगे। अब लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल लिया मैंने लिया ए बी सी डी। ये मेरा 2x2 मैट्रिक्स है, राइट? इस मैट्रिक्स में ए बी सी डी ये जो चारों एलिमेंट है या कोफिशिएंट है वो सब क्या होंगे, मेरे रियल होना चाहिए, राइट? बस आपको इतना ही याद रखना है। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब देखो, अब मेरे पास सुनो, ये मेरे चार एलिमेंट ले लिया मैंने, ए बी सी डी, ये भी 2x2 मैट्रिक्स। देखिए अब मैं इसमें बोलूँ कि मेरा ए बी एंड सी मेरे कौन से है, रियल एलिमेंट है, बट डी मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स ये हो सकता है कि ये मेरा आयोडा हो, 1+2 आयोडा हो, मतलब इसी टाइप का कुछ एलिमेंट हो सकता है। अब बात आती है कि ये ए मैट्रिक्स कहाँ यूज़ हो सकता है। देखो ये नॉर्मली कॉम्प्लेक्स में मैट्रिक्स है वो एनएलपी में आएगा। जब हम इमेज प्रोसेसिंग करेंगे, इमेज प्रोसेसिंग ऐसा कुछ करेंगे तब वहाँ पे काम आएगा। और जब भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, जब अपन एनएलपी पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि हाँ ये यहाँ पे यूज़फुल था और नहीं था। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी अब रियल मैट्रिक्स तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी है नहीं, बस नॉर्मली इतना ही ध्यान रखना। अब बात आती है सिंगुलर नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स, देखो सिंगुलर मैट्रिक्स नॉर्मली वे में बोला जाए, देखो सिंगुलर को हम नॉन इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिबल, राइट? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, राइट? तो चलो मैं साथ साथ में ये भी बता देता हूँ कि नॉन सिंगुलर को हम इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें जो डिटरमिनेंट होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। देखो अब बात आ गई है, कोई भी मैट्रिक्स होगा जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? तो अब देखो मैं सपोज करते हैं कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x2 मैट्रिक्स ए बी सी डी। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए डी माइनस बी सी, वो क्या होगा, जीरो, राइट?
तो मीन्स ए डी इक्वल्स टू बी सी। इन दोनों को जो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल होगा, तब वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा जीरो, राइट। अब ये वाला है, इसमें क्या होगा, सेम सेम अपन 2+2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा ना रहे। तो ए बी सी डी 2+2 मैट्रिक्स हो गया। तो अब इसका जो डिटरमिनेंट है ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो मीन्स ए डी नॉट इक्वल्स टू बी सी, ये वाला एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब देखो ये कहाँ पे यूजफुल है, देखो अब जब हम, अब चलो थोड़ा एक बात करते हैं कुछ अदर पीछे। अब देखो एक इनवर्स इनवर्स, अब देखो जब मैट्रिक्स की बात आती है, अब लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास में ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, राइट। ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, तो अब मैं नॉर्मली अगर ए इनवर्स लिखा हुआ है, अगर 1 लिखा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/ए इनवर्स, ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। लेकिन अब बात आती है कि अगर मैं मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिक्स में कैसे लिखूंगा, राइट। मैट्रिक्स में क्या करूँ, अब यहाँ पे अगर मेरे पास में कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अब देखो मैं एक इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो उसका अपन इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए एडिशमेंट ऑफ ए, ये वाला, राइट। ये वाला एक नॉर्मल, ये किसी मैट्रिक्स का यहाँ पर इनवर्स फाइंड आउट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स का जो ये वाला है डिटरमिनेंट, वो मेरा जीरो तो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये मेरा जीरो हो गया तो ये वाला सब कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पर, राइट। इस वजह से हमारा मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जबकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। अब पहले मैं बता देता हूँ कि अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2+2 हुआ तो कैसे करेंगे, 3×3 हुआ तो कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अदर चीज़ें पढ़ेंगे। देखो अब अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटरमिनेंट के बारे में, ठीक है। डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट, अब देखो मैं सपोज अपन ज़्यादा प्रॉपर्टी वाला पढ़ूंगे तो अपन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। लेट सपोज मेरे पास में एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ये 2×2 का लेते हैं, राइट। ये मेरा 2×2 मैट्रिक्स है, ये मेरा ए बी सी एंड। अब देखो मैं एक बात बताऊं, जैसे ये वाला है, ये वाला ये एलिमेंट है, ये जो ए बी सी डी एलिमेंट है, तो मैं इसको मैं एक मैट्रिक्स होता है तो उसको ऐसे लिख दिया ए आई जे, राइट। और ये कितना हो गया, I×J, ये वाला इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो एक मैट्रिक्स को अगर मैं 1 2 1 2 करवाऊँ तो ये वाला होता है 1 1 1 2 2 1 एंड 8 2 2, राइट। तो ये 2×2 बन गया। इस 2 का मतलब हो गया आपका रोज एंड दिस इज द कॉलम, राइट। इसका मीन मतलब ये है कि 2 रो है 2 कॉलम, राइट। अब 2×2 में डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल, इसको इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हुआ ए डी माइनस बी सी, राइट। अब ये पूछोगे कि ये माइनस क्यों आया, बता रहा देखो। अब जब हम किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो ये वाला साइन होता है प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस, ऐसा क्यों, बता देखो। ये लिखा है -1 आई प्लस जे ए आई जे, ऐसा होता है, राइट। अब सपोज करो मैं लेता हूँ 1 I=1 J=1, दोनों ले लिया। अगर मैं इस जगह पुट करूँ तो क्या होगा, -1 आई की वैल्यू 1 1 1 1 + 2 एंड ए 1 1। तो किसी भी माइनस की 1 की पावर स्क्वायर होता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होगा मेरा पॉजिटिव A11। तो जो ये वाला एलिमेंट है वो हमेशा मेरा होता है पॉजिटिव, राइट। ये वाला हो गया नेगेटिव। इसी तरह अपन इसमें भी करेंगे तो वो वाला हो जाएगा
तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कोई भी मैट्रिक्स बड़ा ले लेता है, ठीक है, 3 × 3 कुछ भी ले लो। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ये हो गया। अब बात आती है 3 × 3। 3 × 3 मैट्रिक्स होगा तो कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 3 × 3 लेट सपोज मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, राइट। ये कितना क्रॉस का 3 × 3 का मैट्रिक्स, राइट। अब देखो, अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाला जो पोजीशन है पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेचर ये दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसके आगे वाला होता तो वो सिमिलर होता, तो ये तो थोड़ा बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें होता क्या है, अब इसमें मैं रो के, ये मेरी एक रो है, ये मेरी एक रो है, मेरी मेरी रो है, ये भी मैं किसी पे एक के रिस्पेक्ट में जा सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उसी के साथ में जाना है, उसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं। डिपेंड करता है कि आप किस रो के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं या किस कॉलम के रिस्पेक्ट में आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट, उस पर डिपेंड करता है। तो अब नॉर्मली मैं क्या करूँगा, अपने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूँगा। अब देखो ये मेरा फर्स्ट रो है, तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट, राइट, ए, मैंने लिखा ए। अब जब मैंने ए लिखा है तो मुझे क्या करना है कि जो ये वाले एलिमेंट है रो ए का एंड रो कॉलम ए है, उन सब क्रॉस कर देना। तो पीछे क्या रहा मेरा, ये वाला मैट्रिक्स है, राइट, ये वाला। तो अब मैं ये वाला लिख देता हूँ यहाँ पे, ई एफ एच एंड आई, राइट। अब देखो फिर ये वाला खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब बात आती है इसकी, तो पहले साइन क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो ये हो गया मेरा -b, राइट। अब सेम का सेम प्रोसेस है कि अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहा हूँ तो जो बी जिस रो में आता है और बी जिस कॉलम में आता है वो दोनों क्लोज हो जाएंगे, बाकी को हमें लिख देना है। तो क्या लिखूंगा मैं, डी एफ जी एंड आई, ये वाला हो गया। फिर गए हम थर्ड पे, थर्ड में क्या है, प्लस सी, तो यहाँ पे हो गया मेरा प्लस का साइन सी, राइट। अब मैं सी वाले रोज एंड कॉलम्स को दोनों को कवर कर दूंगा। तो पीछे क्या रहा मेरा, डी ई जी एंड एस, ये वाला हो गया। अब वी ऑलरेडी कवर 2 × 2 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये 2 × 2, ये 2 × 2, 2 × 2, राइट। तो अब मैं इसका कर दूँ तो ये क्या होगा, ए ई आई माइनस, ये साइन होता माइनस का, तो मैं लिख देता हूँ एफ एस, ठीक है, माइनस बी टी आई माइनस जी एफ एंड प्लस सी डी एच माइनस ई जी, ये वाला। तो ये कुल मिला के मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये डिटरमिनेंट इस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसमें अपन फाइंड आउट करते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूँ 1 2 3 3 2 4 एंड 3 1 -2, राइट। ये 3 × 3 मैट्रिक्स। अब हमें पूछ लिया, बोला कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। देखो पहले मैं इसी के रिस्पेक्ट में जा रहा हूँ, 1, ये वाला 1 ले लिया, राइट। तो ये क्या, 2 2 जा -4, ठीक है। ये 1 -4 क्या हो गया, -4, राइट। फिर माइनस का साइन 2 हो गया, इसको इसको दोनों को कवर किया तो ये क्या हुआ, 3 2 -6 -6 माइनस 3 एंड 4 कितना, 12, ये 12, फिर पॉजिटिव साइन 3। अब इस केस में ये देखो 3 एंड 3, तो 3 बन जाओ 3 एंड 3 2 6, राइट। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 -8 -2, ये कितना हो, -18 एंड +3 -3, राइट। तो ये कितना हो, -8 एंड -2 मल्टीप्लाई -18 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -3, राइट। तो ये क्या हो, -8 प्लस 16 -9, राइट। तो ये कितना हुआ, 8, तो ये -1 आ गया। अब बात आती है कि डिटरमिनेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं, राइट। तो अब डिटरमिनेंट आ गया। अब बात आ गई कि अब किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे।
अब रही बात के डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो सब, अब वो सब हम ट्राई करेंगे कि जब भी हमारे कोई नए लेक्चर आएंगे तो उसके अंदर अपन कवर करेंगे, लेकिन मैं नॉर्मली यहाँ पे प्रॉपर्टी कवर करेंगे। पहले इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो अब देखो मेरे पास में एक मैट्रिक्स दे रखा है, देखो इन्वर्स फाइंड आउट करने का पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला यूज़ करना है, देखो ए इन्वर्स करेंगे तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए, और उसका ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, ठीक। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, बहुत कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम नॉर्मल वे में जाएंगे जो हमारा काम हो जाए। बाकी बहुत सारे मेथड है कि आप कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन हम सिंपल मेथड से जाएंगे जो हमारे नॉर्मली काम आ जाए, तो हम उसी प्रोसेस से करेंगे। देखो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटा सा लेते हैं अपन, जो ऊपर लिया है ऑलरेडी हम उसी को कर लेते हैं, ये वाला। इसी को ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 या 3 2 1 या 0 1 एंड 4, राइट। अब मैं यहाँ से, अब मुझे इस मैट्रिक्स का मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ये कितने का, उसका 3 × 3 मैट्रिक्स, राइट। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें किसी या तो एक रो के थ्रू या एक कॉलम के थ्रू हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, जो डिटरमिनेंट हम ऑलरेडी फाइंड करना सीख गए, राइट। पर ऊपर से ये भी ध्यान रखना है कि जो डिटरमिनेंट है वो मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स मेरा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 1, ये कितना हुआ 8 - 1, राइट, +2 हो गया, ये -2 हो गया, सॉरी। तो ये हो गया मेरा -2, ये वाला करेंगे तो 3 4 12 -0 +3, राइट। एंड ये वाला तो ये हो गया मेरा 3, राइट। अब ये क्या हो गया 7 - 24 +9, तो ये कितना हो गया मेरा 8, किसका नेगेटिव, राइट। ये हो गया मेरा डिटरमिनेंट, मतलब मैं इन्वर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, मतलब मेरी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें और क्या क्या करना है। पहले तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो गया। अब देखो मुझे हर एक एलिमेंट जो मेरे, देखो 3 × 3 का है, देखो और ये मेरा A11 A12 A13 A21 A22 23 A31 A32 A33, राइट, ये वाला है। अब मुझे जो ये मेरा A11 है, इस लोकेशन का मुझे कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, किसकी हेल्प से फाइंड आउट करना, इन चीज़ों से फाइंड आउट करेंगे, राइट। और वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि इसके, फिर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, वो सब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा एग्जांपल था ऊपर ये वाला, तो अब हम पहले फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर। हम देखो पहले फाइंड आउट करें इस लोकेशन का कोफैक्टर, इस लोकेशन क्या है 1। अब 1 का है तो A11 लोकेशन का कोफैक्टर फाइंड आउट करें, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, राइट। तो अब देखो इसका साइन पॉजिटिव होगा, ये हमने पहले बता दिया पॉजिटिव साइन होगा। 2 2 कितना 4, मतलब 2 और 8 8 - 1 7, तो ये होगा मेरा 7, राइट। दूसरा A12 हमें पता है इसकी लोकेशन होती है नेगेटिव, चलो तो नेगेटिव साइन तो आएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला कैंसिल आउट, तो 3 4 12 12 - 0 मीन्स 12, ये साइन आ गया मेरा नेगेटिव, राइट, कोई दिक्कत नहीं। चल थर्ड A13, इसका भी फाइंड आउट करते हैं, ये वाला 3 1 3, ये भी हो गया मेरा पॉजिटिव साइन, राइट, ये वाला हो। फिर A21, इसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 ये वाला लाइन कैंसिल आउट, और 2 8 8 - 3 5, राइट। लेकिन साइन किसका आएगा नेगेटिव का, राइट, नेगेटिव पोजीशन। फिर A22 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला कैंसिल आउट, तो 4 1 4 एंड 0 4 आ गया, तो ये साइन क्या होता है मेरा पॉजिटिव, राइट, ये हो गया। अब A31 ये वाला है, ये वाला। अब देखो ये वाला तो ये कितना 4, ये कितना 2 2 - 6 - 4, ये -4 आ गया। और
आगे ऑलरेडी प्लस था तो ये 4 हो गया, ये 3 2। अब 3 2 ये वाला पोजीशन होगा तो 1 माइनस 9, तो 1 माइनस 9 मीन्स माइनस 8, और दिस पोजीशन इज द नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का हो गया 8, राइट। अब 3 3 3 3 पोजीशन है ये वाला, राइट, ये वाला 2, तो माइनस 6 में माइनस 4, तो माइनस 6 माइनस 4, और दिस साइन इज पॉजिटिव, तो माइनस का 4, ये वाला हो गया, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, इन फैक्टर को एक मैट्रिक्स आ गया मेरा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स आ गया ए एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज भी लेना पड़ता है, ठीक है। आप एक मेरा मैट्रिक्स आया है, ये बताओ, देखो क्या मैट्रिक्स है, 7 की जगह लिया मैंने 7 माइनस 12 है 3, फिर 5 माइनस का 4 माइनस 4 माइनस 4 नहीं सॉरी, सॉरी 8 2 2 3 पॉइंट आउट नहीं किया हमने, 8 2 3 पॉइंट आउट करते हैं, तो ये वाला एक ये वाला इसको फाइंड आउट करना है, तो ये वाला कैंसिल, 1 माइनस 1, तो ये आ गया मेरा 1 आ गया, राइट। ये किसका, नेगेटिव का, ये हो गया, तो यहाँ पर हो गया मेरा -1। अब देखो 33 का क्या था मेरा, 31 का था -4 प्लस 8 एंड -4, राइट। अब देखो ये मेरा हो गया कोफिशिएंट की मैट्रिक्स आ गई, तो नाउ अब मुझे क्या करना है, देखो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, राइट। अब देखो ये एडजॉइंट है, अब मुझे पहले तो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज का मतलब मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि ये मेरा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, जो रो है वो चेंज हो जाएगा कॉलम में, जो कॉलम है वो चेंज हो जाएगा रो में, राइट। तो हमें सेंस करना है, अब सेंस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये मैंने लिख दिया, ये 7 है -12 है, 3 है -5 है, 4 है एंड -1 है, -4 है प्लस 8 है -4 है, ये वाला हो गया, तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया ट्रांसपोज, राइट। मतलब रो को कॉलम में सेंस करना, कॉलम को रो में सेंस करना, ये होता है ट्रांसपोज, राइट। तो अब मैं डिटरमिनेंट कैसे लिख सकता हूँ, ये वाला हमारा डिटरमिनेंट क्या था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना था मेरा -8, राइट। तो ये हो गया -1 अपॉन 8, एंड जो मेरा मैट्रिक्स था ये था 7 -5 -4 -12 4 प्लस 8 3 -1 एंड -4, इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब रही बात ये कहाँ काम आएंगे, काम बहुत जगह आएगा, ठीक है। अब और पीछे क्या रहा, डिटरमिनेंट इनवर्स, सर अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और डिटरमिनेंट का यूज़ जब हम लिनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, फीचर कितने कोरिलेटेड है, कोरिलेटेड नहीं है, कितना डिपेंड करता है एक दूसरे पे, उसके लिए जब लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, आइगन वैल्यू आएगा, आइगन वेक्टर आएगा, तो उस समय ये बहुत चीज़ें काम आएगी आगे के लिए। तो जैसे नॉर्मली 3 to 4 प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, जैसे अगर ए मैंने लिख दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल डिटरमिनेंट, राइट। अब दूसरा क्या लिखना है, ये वाला, जैसे मेरे पास में लैम्डा डॉट ए है, या ये लैम्डा क्या है मेरा स्केलर हो गया, तब क्या होगा, तो लैम्डा की पावर, अब मैं n क्रॉस n मैट्रिक्स लेना, तो ये n डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, राइट। डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, तो ये आप ही कमेंट करना, इसके बारे में आप बता देना, और बाकी जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है वो आप प्रॉपर्टी से वो आप ट्राई करना, खुद से पढ़ना, हाँ। और तो मुझे नहीं लगता कि डिटरमिनेंट से कुछ रिलेटेड है, एक थोड़ा कॉन्जुगेट का थोड़ा बता देता, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट आता है एक, काइन बहुत यूज़फुल है। देखो अब मान लेते हैं कि अपने पास में एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स दे रखा है, या सिमेट्रिक या नॉट सिमेट्रिक, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है,
तो वहाँ पे ये कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट आता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो कॉन्जुगेट क्या करता है कि कॉन्जुगेट को सबसे पहले तो ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरह, ये वाला। तो जैसे अपन कहीं और पढ़ा होगा, जैसे एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखो ये काम कैसे करेगा, देखो मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए वाला, राइट। ये नॉर्मली कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में यूज़ होता है। अब मैंने ले लिया 1 है, 1 माइनस आयोटा ले लिया, 1 प्लस आयोटा एंड मैंने 1 ले लिया, राइट। अब मुझे कोई बोलते हैं कि मुझे इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। अब होगा कुछ नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है। होगा क्या कि अब जो ये कॉम्प्लेक्स वाला टर्म है, जैसे 1 प्लस आयोटा बी होता है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करूँगा तो क्या होगा, 1 माइनस आयोटा बीटा, राइट। अगर वही मैं सेम कर लेता हूँ कि 1 माइनस आयोटा बीटा, इसी को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा बीटा, राइट। तो ये वाली चीज़ होगी। बाकी यहाँ पे रो कॉलम चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो साइन चेंज होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 का 1 हो जाएगा और 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा एंड 1 का 1 हो जाएगा। तो ये होता है कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट, राइट। जब आप हर्मिशियन जाओगे तो वहाँ पे ये आएगा कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेना, राइट। तो अब देखो थोड़ा वही बता देता हूँ लास्ट में, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, दो मैट्रिक्स और इम्पोर्टेंट है। एक होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है कि एक कोई मेरा मैट्रिक्स है, वो किसके होगा, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल होता है, राइट। और इसको ऐसा भी लिखा जाता है ए थीटा, राइट। ए थीटा भी लिखा जाता है, तो मैं ये भी लिख सकते हैं ए थीटा, ए इक्वल्स टू ए थीटा। तो क्या होगा, मेरा हर्मिशियन होगा। वही जब इसके हर्मिशियन की बात आ गई, इसके हर्मिशियन, तो इसके हर्मिशियन में क्या होगा, वही ए इक्वल्स टू माइनस ए थीटा, बस इतना ही फर्क है। अब अब देखो, जैसा मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि आप कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए वाला, इसे जो अपने ऊपर लिया था, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा एंड 1 ले लिया। तो सबसे पहले अपन को क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखा मैंने, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एंड 1, राइट। अब मुझे इसी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया, 1 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एंड 1, राइट। अब देखो, तो ये मेरा ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ए थीटा। अगर आप ये वाला मैट्रिक्स और अगर ये वाला मैट्रिक्स देखो, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, राइट। ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स। बस इतना ही ध्यान रखना है, हर्मिशियन मैट्रिक्स और इसके हर्मिशियन में भी सेम, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बट उसमें है कि अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लेता तो हो जाएगा। तो अपन इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्राई करेंगे कि आगे की कॉन्सेप्ट को हम कवर करें, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर, रैंक एंड बाकी जो भी है वो सब हम कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल भी होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे इस टेंसर प्रो चैनल पे आपको डाटा साइंस से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। और हम जब भी हमें टाइम मिलेगा, जब भी हम फ्री रहेंगे, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड किया जाए और अब तक अच्छी अच्छी जानकारी साझा की जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल टेंसर प्रो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आगे लेक्चर आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय, हैव ए नाइस डे।